राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत का एक अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर वध तथा देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति का वर्णन आता है। कहते हैं इस अध्याय को सुनने वाला मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है और नवरात्रि में अगर श्रीमद् देवी भागवत के इस अध्याय को सुना जाए तो उस मनुष्य का नवरात्रि व्रत सफल माना जाता है और माता भगवती का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत का यह अध्याय सुनते हैं। मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदर कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के लायक हुई तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा आए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा ही दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी हुई थी। देववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया कि पिताजी, आप मेरा विवाह भी कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसने लगे और इस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलवाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारुदेशन भी उस सुंदर कन्या को पाकर बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशन राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, परंतु वह दुष्चरित्र था। उसके लिए निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया है। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा। यह चारुदेशन अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला है। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़ा ही दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन गई हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बड़ा बलवान है। उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया है। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर ही रहने लगी। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। तब महिषासुर बोला कि हे कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो। तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है। तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब देवी ने महिषासुर से कहा कि अरे मूर्ख, तू या तो पाताल में भाग जा या फिर तू मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी।
हे दानव, जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है तब तक मैं उनकी रक्षा के लिए दिव्य देह धारण करके प्रकट होती हूँ। हे दैत्य, तू निश्चय समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं के प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। तुझे मारने के पश्चात मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, अतएव तू युद्ध कर अथवा तू पाताल में जाकर निवास कर। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ, मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब भगवती जगदम्बा के यूं कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट डाले। उसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित हो रहे थे। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में भुजाए गए थे। तब भगवती की क्रोध की अग्नि और भी धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत ही उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और वह पर्वत शिखर की भांति जमीन पर गिर पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों को जानकर त्रिनेत्र वहां आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उनके ऊपर आ भी न सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला और साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक भी वहां आ गया। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसके मांस को खा गया। इतने राक्षस संग्राम में आ गए कि यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों के अपने शरीर पर आने के पूर्व ही देवी तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर देती और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाती रही। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई और फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा करने लगा। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। उसने अनेक तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे कि मानो क्रूर विषधर सर्प हो। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चूचाने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल कर काट दिया और ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर एक बलवान शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने का प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई और झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात कर दिया। उस दानव ने भी देवी पर चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने पुनः भैंस की आकृति का रूप ले लिया और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा ही भयानक एवं विकराल था। उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगती थी। वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता और पूंछ और सींगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंकने लगा।
बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा कि हे देवी, अब तुम सम्रागण में डट जाओ। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, इसी से मदोन्मत्त होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो रही हो। अत्यंत मोह में पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें मारने के लिए मैं उन देवताओं के प्राण भी हर लूंगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, और तुम नारी को अगवा करके जिन धूर्तों को विजय पाने की लालसा लगी हुई है। तब माँ देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रागण में ठहर जा, मैं तुझे मार कर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बना दूंगी। तब व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे और उन्होंने पुष्प बरसाना शुरू कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी, साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण, किन्नर गण आकाश में ठहर कर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा ही आनंद छा रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक माया में शरीर धारण करके सम्रागण में भगवती जगदम्बिका पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त ही रही, परंतु वह फिर उठा और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के पश्चात बार बार ठहाका लगाता और जोर जोर से हंसता। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा गया। उसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया और महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरज कर उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी कर ले। यूं कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ के नली से इस प्रकार नरम खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा शुरू हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। हे राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संतप्त हो उठे। उन सबने पाताल की राह पकड़ ली। उन दानवों के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव और अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया और भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां आ पहुंचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। देवताओं ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने के लिए विष्णु पालन करने और संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे कथमपि समर्थ नहीं हो सकते। अतएव जगत की सृष्टि, स्थिति, नाश का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। मनुष्यों का जन्मजात दुख दूर करना हे देवी तुम्हारा स्वभाव है। हे जननी, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। भोग में रचे पचे मूर्खों को ऐसा सुअवसर मिलना असंभव है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी देवता तुम्हारी शरण प्रद चरण कमलों की निरंतर उपासना करते हैं। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में तुम्हारी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभिष्ट है। हे चंडिके,
तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न हुए धूल के प्रसाद से ही षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र का पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुम्हें नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंद बुद्धि वाला है। हे देवी, देवताओं और दानवों के लिए भी वाग्द देवता तुम ही हो। यदि उनके मुख पर तुम्हारा निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ है। मुख होने पर भी तुमसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकता। हे भगवती, अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी तुम्हारे लिए दया के पात्र बने रहते हैं। अतएव सम्रागण में तुम्हारे तीखे तीरों से मरकर भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं, अन्यथा अपने बुरे कर्म के फलस्वरूप वे निरंतर नरक में ही पड़े रहते हैं। तुम्हारे गुणों की महिमा असीम है, भला उन गुणों से भली भांति मोहित कौन मानव तुम्हें जानने में किस प्रकार समर्थ हो सकता है। सतयुग में सत्व गुण की प्रधानता रहती है, अतएव असत शास्त्रों पर आस्था नहीं जमने पाती, किंतु कली में जो कवित्व के अभिमानी जन तुम्हें ढकने की चेष्टा करके तुम्हारे ही बनाए हुए देवताओं की स्तुति में संलग्न रहते हैं। तुम मुक्ति फल प्रदान करने वाली पराविद्या एवं योग सिद्धा हो। जो शुद्ध अंतःकरण वाले सात्विक मुनिगण तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें माता के उदर में संकट सहने का अप्रिय अवसर नहीं मिल सकता। जो मनुष्य तुम्हारे भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, वे भूमंडल पर धन्य हैं। तुम चित्त शक्ति हो, वही चित्त शक्ति परमात्मा में विराजमान है। इसी कारण वे परमात्मा नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर प्रपंचात्मक संसार की सृष्टि स्थिति संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः यह निश्चय हो गया है कि विश्व के पालन का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। सृष्टि के आरंभ में इन संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। सभी दिशाओं की रक्षा के व्यवस्थापक विष्णु और रुद्र प्रभृति जो प्रमुख देवता हैं, वे भी तुमसे ही सुरक्षित हैं। तुम्हारी सत्ता नष्ट नहीं हो सकती। तुम्हारा आद्य चरित्र विश्व में व्याप्त है। देवता लोग भी तुम्हारे इस चरित्र की स्तुति करते हैं, फिर हम साधारण बुद्धि वाले इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। हे माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था, तुमने इसे मारकर देवताओं की रक्षा की है। हे जननी, हम मंद बुद्धि जन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते हैं। तुम्हारी गति को यथार्थ रूप में जानने में तो वेद भी असमर्थ हैं। सुप्रसिद्ध प्रभावशाली अंबिके, तुमने जगत में महान कार्य किया जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। यह संसार का अचिंत्य कंटक था। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी दुसाध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित होता है, तब तक तुम मुझे याद करते रहना, मैं शीघ्र ही तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे देवी, यह महिषासुर घोर शत्रु था। आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन गया, इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए हैं। हे जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारे ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। हे देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में तुम ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। तुम अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। तुम्हारे चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और वहां से पधार गई। यह देखकर देवता भी असीम आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार आज मैंने आपको नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत का यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ देवी जगदम्बिका की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।